सरल संस्कृत शिक्षणे भवतां स्वागतम। सरल संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं गणेश हेगड़े। आज हम सरल संस्कृत शिक्षण में नेट जेआरएफ जो इस अंतर्गत हम पहले अध्याय में जो कोड नंबर 73 हो, कोड नंबर 25 हो, 25 या तो 73 कोड हो, जो भी हो, तो हम पहला पॉइंट आज देखेंगे। वैदिक साहित्य से सामान्य परिचय। ये बहुत बड़ा भाग है। सामान्य परिचय करते भी हम बहुत इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ज्ञातव्य अंश है इसमें, क्योंकि वैदिक साहित्य का मतलब यह है कि वेद चार है, जो उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और उनके उपवेद, और ऋग्वेद में कितने अष्टक है, कितने मंडल है, और क्या मंत्र संख्या क्या है, ये सारे चीज। और यजुर्वेद में भी वही, और सामवेद में और अथर्ववेद में करके हम इसको 8-10 क्लास इसको चाहिए हम कंप्लीट करने के लिए हमें। तो हम पहला जो इस क्लास को शुरू करेंगे, वैदिक साहित्य से सामान्य परिचय, यह हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। तो हम दोनों सेक्शन, मतलब दोनों कोड संख्या 73 और 25, कोड संख्या 25 में भी हम देख सकते हैं यही पॉइंट, पहला पॉइंट है वैदिक साहित्य से सामान्य परिचय। वेद क्या होता है? वेद ज्ञाने धातो हो घन प्रत्यय वेद, ऐसा शब्द बनता है। वेद मतलब ज्ञान भी है, इट इज ट्रेजरी ऑफ नॉलेज, नॉलेज भी कह सकते हैं आप। यहाँ इसमें हमारे ग्रंथों में क्या कहा गया? प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु पायो न विद्यते एतम विन्दन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। वेद सिर्फ हमारे लिए कि ज्ञान का स्रोत तो है ही, तो हम इससे क्या ज्ञात करते हैं? तो ये यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते। प्रत्यक्ष प्रमाण से या अनुमान प्रमाण से, अनुमिति मतलब अनुमितिकरणम अनुमानम, है ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से या अनुमान प्रमाण से जिस वस्तु को हम पा नहीं सकते, जिस ब्रह्म वस्तु को हम पा नहीं सकते, उस ब्रह्म वस्तु को हम वेदेन विन्दन्ति। एतम विन्दन्ति वेदेन, वेदेन विन्दन्ति मतलब वेद से हम उस चीज को पा सकते हैं, इसलिए वेद, वेदस्य वेदता मतलब वेद शब्द, यही वेद शब्द से यही मतलब है, और वेद से हम यही पाते हैं जिस वस्तु को, ब्रह्म वस्तु को हम प्रत्यक्ष रूप से या अनुमान रूप से भी हम पा नहीं सकते, उसको हम वेद से पाते हैं और पाया जाता है ना। सायणाचार्य से मतम, सायणाचार्य जी का मत ये है कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो हो अलौकिकम उपायम यो वेदयति सवेदः। क्योंकि हम हिंदी में समझाएंगे, आप भी समझेंगे, लेकिन आपको संस्कृत में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रश्न सारे संस्कृत में होंगे ना, तो इसलिए संस्कृत में उस वाक्य को, मूल वाक्य को संस्कृत में पढ़ना जरूरी है। तो हम सरल संस्कृत शिक्षण, इस YouTube चैनल का भी यही तात्पर्य रहा है। हम किसी किसी चीज में, मतलब हम कुछ भी चीजें हम संस्कृत के रिलेटेड पढ़ते हैं, तो उसमें 4 वाक्य हम संस्कृत में पढ़े तो हमारा वो, है ना, YouTube चैनल का जो मंत्र है वो भी सार्थक रहेगा। हमारा सरल संस्कृत शिक्षणम करके जो हमारा नाम है, तो वो भी सार्थक रहेगा। तो इसलिए हम मूल वाक्य को संस्कृत में पढ़ेंगे। इष्ट प्राप्ति, प्राप्त्यनिष्ट, प्राप्ति अनिष्ट हुआ है, प्राप्त्यनिष्ट होना चाहिए वहां। इष्ट प्राप्त्यनिष्ट परिहारयो हो अलौकिकम उपायम यो वेदयति सवेदः। इष्ट प्राप्ति होनी चाहिए और अनिष्ट परिहार भी होने चाहिए। तो इसलिए हमें जो अलौकिक उपाय है, दो अलौकिक उपाय, जैसे लौकिक उपाय तो है ही, हम जो जो वस्तु खरीदना चाहते हैं वो खरीद लेते हैं,
जो हमें जिस व्यक्ति से बात नहीं करना चाहिए हम उसको उनसे दूर भी रह सकते हैं। ये सारी चीज इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवृत्ति भी हो गई। लेकिन हमें अलौकिक उपाय जिससे प्राप्त होगा उसी को हम वेद कहेंगे। और वेद शब्द सुनते ही हमें उसमें चार भाग दिखेंगे, संहिता भाग, ब्राह्मण भाग और आरण्यक और उपनिषद। तो इसमें देखिए इन चारों ग्रंथों का हमें बोध होता है वेद शब्द सुनते ही। एतेषु चतुर्षु विभागेषु छंदोबद्धः मंत्ररूपः ब्राह्मण भागः गद्यात्मकः, ब्राह्मण भागः है ना, चतुर्षु विभागेषु छंदोबद्धः मंत्र रूपः ब्राह्मण भागः। इसमें ब्राह्मण भाग यह है, मतलब संहिता पहला है। तो संहिता के बारे में हम यदि सोचेंगे तो किसी भी ऋग संहिता हो, यजुः संहिता हो, साम संहिता हो, अथर्व संहिता हो, चारों संहिताओं में जो स्तुति परक मंत्र है तो उसी को हम संहिता कहलाएंगे, संहिता कहेंगे। और ब्राह्मण भाग जो है छंदोबद्ध मंत्र रूप, छंदोबद्ध मंत्र रूप जो भाग है उसी को ब्राह्मण भाग कहेंगे। उसमें गद्यात्मक, वो गद्यात्मक होते हैं। और यागादि वर्णन परक, याग यज्ञ यागादि जो वर्णन है उसी में ब्राह्मण भाग में ही आपको मिलेंगे। और आरण्य का भाग छंदोबद्ध मंत्र युक्त गाथो रूपो वा विद्यते, ये भी छंदोबद्ध मंत्र युक्त है लेकिन गाथा रूप, मतलब अरण्यों में ये इसको पढ़ाया जा सकता है तो इसलिए आरण्यक ग्रंथ बोला गया है इसको। तो उसके बाद उपनिषद भाग तत्सत संहितागत ब्रह्मज्ञानादि विषयाणाम वर्णन रूपेण संकलनम। उपनिषद का तो क्या होती है, उपनिषद का मतलब क्या है, क्योंकि उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग में है तो इसलिए मैंने स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग किया। उपनिषद में हम वेदांत को ही हम उपनिषद कहते हैं, वेद के अंतिम भाग में है। तो बाकी सारे ज्ञान कर्म कांड होते हुए तो हमें इस उपनिषद को हम ज्ञान कांड बोलते हैं। इससे हमें ज्ञान मिलता है। ज्ञान मतलब क्या है, ज्ञानम इत्युक्ते ब्रह्म ज्ञानम, किमपि नास्ति अन्यत् किमपि नास्ति ब्रह्म ज्ञानमेव अस्ति। ब्रह्म ज्ञान ही उपनिषद से हमें मिलता है तो हम उसी से ब्रह्म ज्ञान पाते हैं, तो इसलिए वो उसको उपनिषद कहते हैं। तो फिर यह हम हमें पता है चार वेद हैं, लेकिन वैदिक साहित्य के हिसाब से हम यदि सोचें, मतलब वैदिक कालों में जब वेदों की उत्पत्ति हुई तब हम उसको यदि सोचते हैं तो उनको वेदत्रयी नाम से कहते थे। वेदत्रयी नाम से इनको कहते थे कि वेदत्रयी कौन कौन से वेद होते हैं। पद्यमयी रचना ऋग्वेद, गद्यमयी रचना यजुर्वेद, गानमयी रचना सामवेद। इसका मतलब पद्यमयी रचना छंदोबद्ध रीति से जो इसको ऋक कहते हैं, है ना, मंत्र ऋक जो पद्यमयी रचना है। तो जैसे छंदोबद्ध होते हैं तो वेदों में 14 चतुर्दश छंदांसी प्रयुक्तानि सन्ति, 14 छंदों का प्रयोग है मतलब मुख्य रूप से। तो इनको हम ऋग्वेद कहते हैं। और गद्यमयी रचना यजुर्वेद, गद्यमयी रचना यजुर्वेद, इसका मतलब यह है कि गद्यमयी मंत्र भाग है यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो याग हवन करने वाले, याग यजन करने वाले जो मंत्र है वो तो यजुर्वेद में है। गानमयी रचना सामवेद, गानमयी जैसे उनको अच्छे से गा सकते हैं और वो उनको ताल लयात्मक होने के कारण इनको क्या कहा गया है, गानमयी रचना कहा गया है।
मतलब ऋग्वेद मतलब ये हो गया कि स्तुति परक मंत्र हो गए। यजन जिन मंत्रों से किया जा सकता है उनको यजुर्वेद कहते हैं। और जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ताल लयात्मक रीति से जो गाया जा सकता है उनको हम सामवेद कह सकते हैं। फिर अथर्ववेद, मतलब हमने चार वेदों का नाम सुना, चौथा वेद कहाँ गया? चौथा वेद ऋग्वेदेपि अथर्ववेदानाम उल्लेख दर्शनात्। ऋग्वेदेपि अथर्ववेद मंत्राणाम उल्लेख दर्शनात्। ऋग्वेद में ही अथर्ववेद के सारे मंत्र वहां अंतर्गत होते हैं। क्योंकि मनुष्य का शरीर के मतलब धर्म, क्या कहते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहते हैं। इसलिए शरीर के संरक्षण के बारे में भगवान अथर्व ऋषि के द्वारा उनको संकलित किया गया, तो इसलिए उनको अथर्ववेद नाम भी है। तो आरोग्य के बारे में, जैसे हमारा आरोग्य कैसे संरक्षण किया जा सकता है, और उसमें औषधीय विषयों के बारे में भी बहुत सारे मंत्र हैं उसमें, तो इसलिए उनको अथर्ववेद कहते हैं। लेकिन वेदत्रयी में ऐसा प्रश्न आएगा कि वेदत्रय्याम एषः वेदः एषः वेदः अंतर्गतः नास्ति। ऑप्शंस आएंगे चार। मतलब जो वेद वेदत्रयी में अंतर्गत नहीं है, तो उसमें चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमें चुनना है? अथर्ववेद नहीं है। क्योंकि वेदत्रयी मतलब है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीन ही वेद है वेदत्रयी में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो यहां देखिए, और वेद में 14 छंदों का प्रयोग किया गया है और इसमें 3 स्वर भी प्रयुक्त किए गए हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः। उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है, स्वरित क्या है, ये सारे चीज हम पाणिनीय सूत्रों से उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः, समाहार स्वरितः, इन सारे सूत्रों से हम इनके बारे में हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो व्याकरण के संदर्भ में हम उनको पढ़ेंगे। लेकिन ये तीनों, जैसे आप समझ सकते हो कि पाणिनि महर्षि पाणिनि ने वेदों को समझने के लिए ही, वैदिक साहित्य के लिए ही उन्होंने क्या किया था? व्याकरण की रचना सही से किया था। लेकिन बाद में वो लौकिक परंपरा में भी बहुत प्रयोग किए गए हैं उसको। तो इसलिए उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के बारे में उन्होंने लिखा है उसमें, उच्चैर उदात्तः, नीचैर अनुदात्तः और समाहार स्वरितः क्या है, वो सारे चीज आप हम क्या करेंगे, व्याकरण के संदर्भ में हम उनको पढ़ेंगे। विकृतयः अष्ट, 8 विकृति पाठ है। मतलब अलग अलग तरीकों से इनको पढ़ना। जटा पाठ इनको कहते हैं, पाठः, विकृति पाठाः अष्ट ऐसे भी कहते हैं। 8 तरीके के पाठ होते हैं। जटा पाठः, माला पाठः, शिखा पाठः, रेखा पाठः, ध्वज पाठः, दंड पाठः, रथ पाठः, घन पाठः। कितना हो गया? 4 4 8 पाठ हो गए। क्रम पूर्वा महर्षि भी, है ना। अष्टौ विकृतय प्रोक्ताः, 8 पाठ होते हैं। उसमें क्रम पाठ भी कहते हैं, क्रम पाठ भी कहा जाता है। क्रम पूर्वा महर्षि भी मतलब क्रम भी एक पाठ ऐसा कहा जाता है, तो उसको यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया। और इसमें सूक्त है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में बहुत सारे सूक्त हैं, तो उनमें यमयमी संवाद और पुरुरवा उर्वशी संवाद संवाद सरमा पाणी संवाद, ये 3 संवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। और
इनके अलावा भी जो भी संवाद होंगे तो मैं आगे आगे बताते जाऊंगा। ठीक है, ये 3 संवाद सूक्त जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऋत्विज, 4 तरीके के ऋत्विज होते हैं। तो उनमें से होता, अध्वर्युः, उद्गाता और ब्रह्मा। ऋग्वेद के ऋग्वेद को जानने वाले होता होते हैं और यजुर्वेद को जानने वाले अध्वर्यु होते हैं। और हमेशा सामवेद को जो जानते हैं उनको उद्गाता बोलते हैं और ब्रह्मा कहते हैं अथर्ववेद को जानने वालों को। और वैदिक कालों के देवताओं के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। वैदिक व्याख्या पद्धति में व्याख्याकार है सायण, सायणः, और यास्काचार्य, हलायुध, उव्वट, माधवाचार्य, महीधर, दयानंद सरस्वती, अरविंद, विल्सन और ओल्डेनबर्ग, ये सारे व्याख्याकार हैं। तो यहाँ सायणाचार्याः वैदिक संप्रदाय से यथार्थवेत्ता आसीत्। सायणाचार्य जी वैदिक साहित्य के यथार्थ ज्ञानी थे और इनका समय लगभग 1400 ईस्वी कह सकते हैं, शताब्दी कह सकते हैं, 14 शताब्दी कह सकते हैं। इन्होंने सायणाचार्य जी चारों वेदों के अभिज्ञ विद्वान थे। पहले इन्होंने कृष्ण यजुर्वेद संहिता का भाष्य की रचना किया। उसके बाद ऋग्वेद संहिता भाष्य की रचना किया। उसके बाद सामवेद संहिता के भागों के भी उन्होंने भाष्य की रचना किया। उसके बाद संहिता भाष्य के अंतिम चरण में इन्होंने अथर्ववेद संहिता का भी भाष्य को संपादन किया। तो इसलिए ऐसा कह सकते हैं सायणाचार्य जी ने सभी वेदों के भाष्यों के रचनाकार है। मतलब हम आज भी वैदिक साहित्य के दुरूह मतलब दुष्कर अर्थ के लिए, मतलब कठिन अर्थ को जानने में समझने के लिए हम क्या करते हैं, सायण भाष्य के ही आश्रय लेते हैं। उसके बाद आते हैं यास्काचार्य जी। इनके निरुक्त जो ग्रंथ है निघंटोः पंचानाम अध्यायानाम द्वादशाध्यायेषु व्याख्यां चकार यास्कः। अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातं यत्रोक्तं तन्निरुक्तम्। अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातं यत्र उक्तम। जहां अर्थ अवबोध नहीं होता है तो उसके लिए यास्क प्रणीत निघंटु में बहुत सारे ऐसे वैदिक शब्द हैं तो उनके अर्थ सरल रूप से दिया गया है। तो हम उससे यास्काचार्य जी के निघंटु से हम निघंटु के रचनाकार के भी रचनाकार कौन है ऐसे प्रश्न भी आ सकता है। तो हम उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। उसके बाद हलायुधाचार्य है। हलायुधाचार्य जो है वो सायणाचार्य से पहले पूर्ववर्ती आचार्य में एक आचार्य है। इनका काल लगभग हम 1100 ईस्वी ऐसा कह सकते हैं, मतलब 11वीं शताब्दी ऐसा कह सकते हैं। इन्होंने काण्व यजुर्वेद संहिता का भाष्य की रचना किया। उसके बाद है उव्वटाचार्य। उव्वटाचार्य जी ने इनके 4 ग्रंथ इनके नाम से मिलते हैं। ऋक् प्रतिशाख्य टीका, ऋक् सर्वानुक्रमणी भाष्यम, यजुः प्रातिशाख्य टीका,
ईशावास्य उपनिषद भाष्यम, तो एक उपनिषद भाष्य मिलते हैं उनके नाम से। और ऋक् प्रतिशाख्य, यजुः प्रतिशाख्य, दोनों वेदों के उन्होंने भाष्य लिखा है, टीका लिखा है उन्होंने। और इनके इनके ये कह सकते हैं कि ममटाचार्य जी के भैया थे, ये भ्राता थे उवटाचार्य जी। और इनके काल समय ये कह सकते हैं 10वीं शताब्दी। और उसके बाद है माधवाचार्य जी, सायण माधव, इस नाम से हम सायणाचार्य ही माधवाचार्य ऐसे कह सकते हैं। मतलब कुछ उसके लिए तथ्य है, उनको हम आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। इन्होंने सामवेद संहिता का प्रथम भाष्य की रचना किया। इनके समय लगभग षष्ठ शतकम, मतलब 6ठी शताब्दी कह सकते हैं। महीधर भाष्य, शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यन्दिन शाखाध्यायी विद्वान अयम काश्यामेव अध्ययनं कृत्वा महत्तरं प्रतिष्ठां लब्ध्वा काशी नरेशस्य सभा पंडितः बभूव। महीधर का नाम बहुत काशी नरेश के सभा पंडित के नाम से इनको सम्मान दिया गया था। और इनकी रचना वेददीप नाम का विद्यते, वेद दीप नाम के एक ग्रंथ की रचना किया। इसमें वेद के बहुत सारे अर्थ को मिल जाते हैं। उसके बाद अर्वाचीन महर्षियों में हम दयानंद सरस्वती आचार्य का नाम, महर्षि मतलब आचार्य का नाम कह सकते हैं, दयानंद सरस्वती जी। आचार्यवरस्य आर्य समाज संस्थापकस्य महर्षेः दयानन्दस्य वेदव्याख्यानं सर्वथा नवीनं समाजोत्कर्षशीलं चास्ति। वेद व्याख्यानम है ना, इन्होंने वेद व्याख्यान की रचना किया। और शुक्ल यजुर्वेदीय संहितायाः भाष्यम एवं च ऋग्वेद संहितायाः भाष्यम रचयामास। शुक्ल यजुर्वेदीय भाष्य और ऋग्वेद संहिता का भाष्य की इन्होंने रचना किया। उसके अलावा भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना किया इन्होंने। और अरविंद, महर्षि अरविंद जी, इन्होंने आधुनिक वेद व्याख्याता के नाम से माने जाते हैं। और प्रोफेसर विल्सन भी ऐसे ही माने जाते हैं। ये इनका समय लगभग 18वीं शताब्दी है। और इन्होंने पहले ऋग्वेद के पहले इंग्लिश अनुवाद किया है। उसके बाद प्रोफेसर ओल्डेनबर्ग कह सकते हैं, वैदिक व्याख्यातारेषु ओल्डेनबर्गस्य विशिष्टं महत्वपूर्णं च स्थानं विद्यते। इनका समय है, मतलब इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और इन्होंने ऋग्वेद के ऊपर इन्होंने भाष्य की रचना किया। और 1900 शताब्दी में मतलब 1900 ईस्वी के आसपास में ये थे। और 19वीं शताब्दी में ये थे, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी वैदिक वांग्मय का परिचय चक्र हम उसके बाद समझ लेते हैं। और उसके बाद हम वैदिक साहित्य में क्या क्या है, ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में और अथर्ववेद में क्या क्या है, ऐसा हम आगे बढ़कर पढ़ेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। आप इन विषयों पर जो भी मैंने कहा गया एक टिप्पणी बना दीजिए, ठीक है। और उसके बाद कोई भी मन में प्रश्न आते हैं इनके बीच में, आप कमेंट के रूप से पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना जरूर नहीं भूलिएगा, जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।